हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मेरा लोटस का पॉट है बहुत बड़ा सीमेंटेड, तो आज मैं उसको शिफ्ट करने वाली हूँ और उसको रिन्यू करने वाली हूँ। तो आप लोटस के पॉट को कैसे तैयार कर सकते हैं, किस तरह से, उसके दो तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। मेरा बहुत पुराना पॉट है जो मैंने आज तक चेंज नहीं किया है। लगभग 2 साल हो चुके हैं मैंने चेंज नहीं किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं और उसको नया पॉट आप कैसे रिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने एक पूरा फ्रेश वाटर का टब भर लिया है और ये है मेरा कमल का पॉट। सीमेंटेड पॉट है, काफ़ी बड़ा है ये। शाम हो चुकी है, अंधेरा हो गया है। आज मैं वीडियो शूट करने में थोड़ा लेट हो गया है, पर मैंने सोचा कर ही लेती हूँ। फिर मेरे पास टाइम नहीं रहता, दिन में धूप हो जाती है इसलिए बन नहीं पाती है। अब इसमें 3 तरह का कमल आता है, 3 कलर है। पीच कलर है, मैजेंटा कलर है और येलो कलर का फ्लावर आता है कमल के। अब मैं इसको सारा निकालती हूँ। ग्लव्स अभी मैं ले नहीं पाई हूँ और यूज़ एंड थ्रो वाले ग्लव्स रुकते नहीं हैं, इसलिए मैं पहने नहीं है मैंने। मुझे हाथ से ही ठीक लगता है करने में, तो मैं इसको निकालती हूँ आज और इस फ्रेश वाटर में इसको डालती हूँ। देखते हैं कैसे निकलता है। ये पूरा भर चुका है कीचड़ से और ये थोड़ा लीक करता है पॉट, तो मैं इसमें सीमेंट भी लगाऊंगी। तो देखते हैं मैं कैसे निकाल पाती हूँ इसे, कैसे निकलेंगी इसकी बेलें। अभी तो मुझे लग रहा है कि कैसे निकलेगा ये। पूरा काई से भरा हुआ है, बदबू आ रही है पानी में। कमल सुंदर बहुत लगता है जब फ्लावरिंग आती है, लेकिन कहते हैं ना कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो वो बात सच है, कीचड़ में ही है। मुझे डर लग रहा है बेलें ना ख़राब हो जाएं। एक तो मैं अभी जल्दी में ही लाई थी एक बेल, मैजेंटा कलर वाली। रूट्स इतनी ज़्यादा हैं, कैसे निकलेगा ये। जो हम कमल ककड़ी की सब्जी खाते हैं ना, वो इसी से निकलती है। इसमें मैंने पॉलीथीन बिछाई थी क्योंकि ये पॉट लीक बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो मैंने सोचा इसमें पॉलीथीन शायद मैं बिछा दूँ तो ये तो पानी नहीं निकलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अरे भगवान कैसे निकलेगा ये समझ नहीं आ रहा मेरे तो। पूरा गुथा हुआ है और मैंने इसको 2 सालों से चेंज नहीं किया है पॉट को। ओह, मुझे ऐसे ही निकालना पड़ेगा ये, तो अभी जाके होगा। हाय हाय,
ऐसे करके मैंने ये निकाला है, पता नहीं कैसे निकलेगा, रूट तो इतनी ज़्यादा है। फंस जाओ। मैंने इसमें पूरा निकाल दिया है और ये देखिए ये पूरा खाली हो गया है। इससे मैंने ये पॉलीथीन बिछाई थी, पूरा काई और रूट से भर गया है। अब इसको मैं सुबह खाली करूँगी और इसमें पॉट में मुझे सीमेंट लगाना है क्योंकि ये लीक करता है इसका पानी। और फिलहाल ये खाली हो गया है और तो ये प्लांट इसी में पड़े रहेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको पॉट कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी। जब ये ड्राई करके मैं सीमेंट लगा लूँ तो मैं आपको तब दिखाऊंगी। हेलो गाइस, आज मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। मैंने रात में पॉट में सीमेंट लगा दी थी जिससे कि वो मैंने कहा नेक्स्ट डे सूख जाए तो मैं आपको दिखा पाऊँ कि उसमें पानी लीक करता था, काफ़ी टाइम से लीक कर रहा था, तो छत मेरी ख़राब हो रही थी। तो चलिए मैं पहले आपको पॉट दिखा देती हूँ और फिर जो ये लोटस के प्लांट हैं उनको किस तरह से उनकी काई साफ़ करनी है। एल्गी इतनी ज़्यादा हो गई है और ग्रीन वाली काई पूरा जकड़ रखा है लोटस को, तो उसको पूरा साफ़ करना है, नहीं तो फिर वो लोटस को ग्रो नहीं होने देगी और पत्तियाँ सारी सड़ने लगेंगी। तो इस वजह से वो सारा हटाना है। हटाने के बाद पूरा क्लीन करके और फिर पॉट कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है पॉट, मैंने रात में इसमें सीमेंट और थोड़ा रेत मिक्स करके और इसमें नीचे पूरी तली में कर दिया था। बारिश हो गई थी तो अभी ये आज सूख नहीं पाया है ठीक से, अभी भी इसमें थोड़ा सा हार्ड नहीं हो पाया है, पर मुझे लग रहा है कि ये अब इसमें पानी निकलेगा नहीं, जिससे कि मेरी छत ख़राब नहीं होगी। तो मैं अब सबसे पहले आपको ये लोटस क्लीन करना बताऊंगी क्योंकि ये लोटस मैंने पूरे टब में भर दिए थे, आपको दिखाया भी था मैंने। और ये पूरा बदबूदार पानी है, इसमें कीचड़ हो रहा है और इसको पहले पूरा क्लीन करना है। जो इसमें ये पूरी काई सी हरी हरी काई सी पूरा जकड़ रखा है लोटस को, ये देखिए पूरी गुथा हुआ है। ये सारा क्लीन करना है, पता नहीं कैसे क्लीन होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पर क्लीन तो करना ही पड़ेगा। लोटस बहुत पसंद है मुझे। अगर आप लोटस घर पे लगाना है तो 1 साल में क्लीन तो करना ही पड़ेगा। और ये देखिए ऐसे काई निकलेगी ऐसे, और इतनी बदबू आ रही है पूछिए मत। और पूरा इसको लोटस को काई ने जकड़ रखा है। ये है सारी रूट, ये देखिए कल निकाला था ना ये, अब इसकी एक एक काई ये कैसे हटेगी पता नहीं। चलो क्लीन करती हूँ, पाइप से पानी चलाना पड़ेगा और पूरा क्लीन करनी पड़ेगी, तब जाके इसकी रूट ये सारी जो ये बंधी हुई है ना ये सारी निकलेंगी। और इसमें ये जो राइजोम है ना ये सब पूरा क्लीन दिखेगा, इसकी रूट्स वगैरह करना ही पड़ेगा। मैं ये अभी जल्दी में लाई थी ये वाला लोटस जो मैजेंटा कलर का था, अभी लगाया था मैंने। ये देखिए इसकी लीफ डिफरेंट टाइप की है थोड़ी, और ये मुझे 150 का दिया था इतना छोटा सा प्लांट। और ये मैंने पहले लाए हुए हैं जिसमें कि पीच कलर और येलो कलर भी है। ये काफ़ी हो गए हैं मेरे पास।
अब मैं पाइप चलाती हूँ पहले, ऐसे तो निकलने से रहा। पाइप चला के मैं इसे क्लीन करती हूँ। ये मैंने पूरा वॉश कर लिया है, सब साफ कर लिया है। इसका जो भी काई थी वो सारी हटा ली है मैंने। ये जब भी कभी आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो आपको ऐसे राइजोम मिलेगा, तो आप उसको ग्रो कर लीजिए तो लोटस आ जाता है। इसमें से ये निकलती हैं लीव्स, तो इस तरह से आपको राइजोम मिलेगा लोटस का। तो मैंने सारा क्लीन कर लिया। देखिए रूट सारी अलग अलग दिख रही हैं। अब मैं आपको इसमें पॉट में कैसे आपको ये फिल करना है वो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको चिकनी मिट्टी लेनी है। चिकनी मिट्टी है, ये है गोबर की खाद। मैंने ये काऊ डंग मैन्योर लिया है, अच्छा पका हुआ होना चाहिए। ये काऊ डंग मैन्योर इसलिए लेते हैं कि ये NPK का बहुत अच्छा सोर्स है। इससे NPK मिल जाता है, न्यूट्रिएंट मिल जाता है प्लांट को। ये मैंने लिया है बालू। और अब मैं इसमें पॉट को सजाने वाली हूँ। आप दो तरह से पॉट तैयार कर सकते हैं। आप इसमें एक प्लास्टिक का पॉट या टब लेके छोटा, उसमें भी इसी तरह से लेयरिंग कर सकते हैं। मैं लेयरिंग बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो नीचे जो बिछाऊंगी, मैं बिछाऊंगी गोबर की खाद। लगभग 1 इंच, आप अपने पॉट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आधा इंच की लेयर भी बिछा सकते हैं, जैसा आपका पॉट का साइज़ है। मेरा पॉट का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसमें 1 इंच की लेयर गोबर की खाद बिछा देती हूँ, जिससे प्लांट को न्यूट्रिएंट भी मिलता रहेगा धीरे धीरे और NPK का सोर्स तो है। तो और कुछ भी कंपोस्ट डालना है। आपके पास ये नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पूरा ही डाल देती हूँ। मैंने पूरी गोबर की खाद की लेयर बिछा दी और इसके बाद मैं बिछाऊंगी एक मिट्टी की लेयर, जिसमें मैं राइजोम लगाऊंगी अब लोटस वाला। और आपको चिकनी मिट्टी लेनी है, जैसे कि तालाबों में चिकनी मिट्टी होती है। मैंने चिकनी मिट्टी ली है। देखिए इसका लड्डू बन जा रहा है। रेतीली मिट्टी नहीं लेनी है। इसके लोटस के ग्रो के लिए चिकनी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चिकनी मिट्टी मैंने ले ली है। 1 इंच लगभग ये बिछा दी है मैंने।
इसी तरह अगर आप प्लास्टिक का पॉट भी इसमें डिप करके रखेंगे तो उसमें भी इस तरह से लेयरिंग आपको करनी है और फिर आपको इसमें पानी में डुबो देना है। अब मेरे पास लोटस की कई वैरायटी हैं तो मैं इसी पॉट में ही आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये मैंने मिट्टी की लेयर बिछा दी। अब मैं इसमें ये राइजोम सेट करूँगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी से इसको दबा देना है। ये तो बहुत मोटा हो रहा है, इसको मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ थोड़ा सा इकट्ठा करके। ये एक वैरायटी का लोटस मैं लाई थी मजेंटा कलर का, काफ़ी छोटा है, अभी ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है। इसको भी मैं यहाँ पे सेट किए दे रही हूँ। इसमें सबसे ऊपरी जो लेयर बिछानी है जिससे कि रूट ढक जाएं, आपको 1 इंच की लेयर रेत की बिछानी है और उसके बाद पानी डाल देना है। पानी आप किसी चीज़ के ऊपर से डालिए तो इसकी मिट्टी और बालू डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं इसी राइजोम के ऊपर ही डाल रही हूँ इसीलिए, या फिर आप कोई पत्थर रख के भी डाल सकते हैं जिससे कि इसका जो सेटअप है वो ख़राब ना हो। और पूरा पानी भर देने के बाद एकदम ये जब थोड़ा 1-2 घंटे बीतने के बाद पूरा जब मिट्टी और रेत नीचे बैठ जाएगा तो ये एकदम क्लीन दिखेगा। मैंने इसमें फिश तो नहीं डाल रखी है अभी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्वेरियम है तो मैंने इसमें फिश नहीं डाली है। फिर आगे कभी देखूंगी तो आप इसमें फिश भी डाल सकते हैं। इसमें मेरा केवल 2-3 वैरायटी का लोटस ही है। देखते हैं इस पॉट में पानी निकलता है या नहीं निकलता है। मैंने सीमेंट तो अच्छे से लगाई थी। तो इस तरह से आप अपने लोटस के पॉट को गिरने लगा, हाँ, पॉट को तैयार कर सकते हैं। पूरा भर गया, अब ये निकलने लगा है। और फिर मैं सुबह आपको इसका अपडेट दूंगी कि कितना क्लीन दिख रहा है।
तो आप इस तरह से अपने घर में लोटस का पॉट तैयार कर सकते हैं। नर्सरी से आप राइजोम ला के लोटस का, और इस तरह से आप घर में अपने लोटस लगा सकते हैं। अब मैं मॉर्निंग में आपको दिखाती हूँ। मैंने रात में सब ऐसे ही छोड़ दिया था वीडियो बनाने के बाद, और ये सब पूरा पॉट को सेट करने के टाइम, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अब मैं, आज संडे है, आज मैं इसे पूरा क्लीन करूँगी। देखिए कितना कीचड़ निकला है। और ये वाला जो पानी है इसको मैं प्लांट में दूंगी। ये काफ़ी न्यूट्रिएंट से भरा है, और धीरे धीरे करके इसको प्लांट में दे दूंगी। और जितनी भी गंदगी निकली है तो वो सब फेंकूंगी। और अब मैं आपको पॉट दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना क्लीन लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से आप अपने लोटस के पॉट को क्लीन करके रिन्यू कर सकते हैं, तो एकदम क्लीन हो जाएगा और खूबसूरत लगेगा। थोड़ा सा प्लांट को सेट होने में टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टरबेंस हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आराम से चल जाएगा, थोड़ा सा बस टाइम लगेगा। तो ये देखिए कितना क्लीन है, एक एक रूट दिख रही है, ये देखिए। तो इस तरह से आप अपने लोटस के पॉट को रिन्यू कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन जब लोटस आता है तो उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका फ्लावर बहुत ही सुंदर लगता है। तो कैसा लगा मेरा ये क्लीनिंग का प्रोसीजर, पॉट तैयार करने का तरीका, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये लोटस का पॉट तैयार करना आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लोटस में थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है इसका फ्लावर। तो आप ज़रूर अपने घर पे लोटस लगाइए। और अगर मेरा ये पॉट तैयार करना आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।